इस कहानी में हमें दो लवर को दिखाया जाता है। लड़के का नाम इक और लड़की का नाम मैरिन होता है। इक मैरिन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मैरिन का एक दिन मर्डर हो जाता है और सब सोचते हैं कि इक ने ही मैरिन का रेप कर उसको मार दिया है। इक सभी से बोलता है मैंने मैरिन को नहीं मारा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन अचानक इक के पास कुछ सुपर पावर आ जाती हैं, जिससे वो मैरिन के मर्डर का पता लगा लेता है। फिर हम इक को देखते हैं जो अपने घर जा रहा होता है, जहाँ पे उसकी मॉम और डैड रहते हैं। इक के मॉम का नाम लिदिया और डैड का नाम ड्रिक होता है। इक का एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम टेरी है, जो एक सिंगर होता है। इक के डैड को उसके ऊपर शक रहता है कि इसी ने मैरिन को मारा है। इक के डैड उससे ये बोलते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। इक के पीछे उसका भाई भी जाता है उसको विश्वास दिलाने के लिए, जो कहता है मैं जानता हूँ तुमने मैरिन का मर्डर नहीं किया है। तभी वहाँ पे इक की बचपन का फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम ली होता है। ली एक लॉयर रहता है जो मैरिन के केस को हैंडल कर रहा था, जो इक से कहता है लैब जल जाने की वजह से मैरिन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल चुके हैं, जिससे हम अब मैरिन के मर्डरर का पता नहीं लगा पाएंगे। इक यह सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूं। ये बोलकर इक वहां से एक बार में जाता है जहां पर उसकी फ्रेंड काम कर रही होती है, जिसका नाम कैनिना होता है, जो इक से लव करती थी। कैनिना उसको पीने के लिए कुछ देती है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मैरिन को श्रद्धांजलि देने के लिए आए होते हैं, जिनमें से एक मैरिन के डैड भी होते हैं जिनका नाम डेल होता है। वो सभी से बोलते हैं मैं इक को एक अच्छा लड़का समझ रहा था, पर उसने मेरी बेटी का मर्डर करके खुलेआम घूम रहा है। इक ये सब पीछे खड़े होकर सुन रहा था। उन सब के जाने के बाद वो उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है जहाँ पे मैरिन का फोटो और कैंडल रखा हुआ होता है। तभी वहाँ पे कैनिना आ जाती है और उसे ये सब करने से रोकती है। इक कैनिना से बोलता है मैं मैरिन से प्यार करता था, लेकिन वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है। कैनिना उसको समझाती है और अपने घर ले जाती है। इक नसीम होता है जिसकी वजह से कैनिना के साथ इंटीमेट हो जाता है। मॉर्निंग में इक को अपने सिर के ऊपर कुछ अजीब सी चीज होने की फील आती है। जब वो मिरर के सामने जाके देखता है तो उसे अपने सिर के ऊपर हॉर्न निकलते हुए दिखाई देते हैं। इक अपने सींगों को देख के परेशान हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है। जब वो काउंटर से फॉर्म लेकर उसको भर रहा था, उस जगह पे एक छोटी सी लड़की बहुत शोर मचा रही थी। उस लड़की की मॉम इक से बोलती हैं मुझे अपनी लड़की को लात मार के शांत करवाना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही होगी। दरअसल ये सब इक के सींगों की वजह से हो रहा था, जिससे उस लड़की की मॉम अपनी सच्चाई इक के सामने बोलने लगती हैं। जब इक फॉर्म फिल करके काउंटर पे ले जाता है, तभी वो उस लड़की की मॉम से टच हो जाता है, जिससे वो उसके मॉम का पास्ट देखने लगता है। और इक को मालूम चल जाता है कि सींगों के निकल जाने की वजह से मुझे कुछ स्पेशल पावर मिल गई है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो इक के सींगों को देखते हैं। उनको इक का सींग नॉर्मल लगता है। इक डॉक्टर से सींगों को कट करने के लिए बोलता है, जिससे डॉक्टर उसको बेहोश करते हैं। जब इक बेहोश हो जाता है तो सीन उसके पास्ट में जाता है और हमें उसके बचपन को दिखाया जाता है, उसने किस तरह मैरिन से फ्रेंडशिप की। जब इक होश में आता है तब वो देखता है डॉक्टर नर्स के साथ ही इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर इक वहाँ से अपने फ्रेंड ली के पास जाता है उसको अपनी सींग दिखाने के लिए, मगर ली को इक का सींग नजर नहीं आता है। इक सोचता है अच्छे लोग को सींग दिखते नहीं है। ये बोलकर वहाँ से अपने घर जाता है और अपने मॉम से सींगों के बारे में बताता है। इक की मॉम पहले से ही डिप्रेशन में थी, इसलिए वो इक को इस हालत में देख के गुस्सा हो जाती हैं। यहाँ पे भी इक की मॉम अपनी सच्चाई उससे बताती हैं। वो बोलती हैं काश तुम पैदा ही न हुए होते। ये सुनकर इक वहाँ से अपने डैड के पास जाता है, जहाँ उसके डैड इक से फिर बोलने लगते हैं तुम्हें मैरिन को नहीं मारना चाहिए था, वो एक अच्छी लड़की थी। इक उनसे बोलता है मैं अपने प्यार को कैसे मार सकता हूँ, प्लीज आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करो, मैंने मैरिन को नहीं मारा है। इक के डैड एक सच बोलते हैं मैंने ही लैब में आग लगवाई थी जिससे तुम बच जाओ। ये सुनकर इक गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है अगर आप आग न लगवाए होते तो मैं कब का बेकसूर साबित हो गया होता और मैरिन के मर्डर का भी पता चल जाता। ये बोलकर इक वहाँ से चला जाता है। इक उसी बार में जाता है जहाँ पे कैनिना काम करती थी, लेकिन इक के पीछे मीडिया वाले भी होते हैं। इक उन सबसे बोलता है आप लोगों में से जो बेस्ट होगा वही मेरा इंटरव्यू लेगा। ये सुनकर मीडिया वाले सब लड़ाई करने लगते हैं और एक बार में जाता है जहाँ पे कैनिना काम करती थी और वहाँ जाके सभी से कहता है कि आप लोग मैरिन के मर्डर के बारे में जानते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है जिस रेस्टोरेंट में तुम मैरिन के साथ गए थे उसी रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस ने तुम्हारे ऊपर धब्बा लगाया है। ये सुनकर एक बार से बाहर निकलता है और अपने कार में जाके बैठता है। तभी उसको मैरिन का रिंग दिख जाता है और वो अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ वो मैरिन को प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन मैरिन उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है और कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। एक यह सुनकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर घर जाने लगता है। उसका भाई उसको रोकता है पर उसकी बात नहीं सुनता है, वहाँ से चला जाता है। उसका भाई मैरिन से पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। मॉर्निंग में हम इक को देखते हैं जिसके पास पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं
तुमने मैरिन को आखिरी बार कब देखा था? ईग बोलता है सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। उसी जगह से सीन चेंज होता है और हम ईग को प्रेजेंट में देखते हैं, जो उस रेस्टोरेंट में जाता है उस वेट्रेस के पास और उससे बोलता है तुम मेरे बारे में पुलिस और मीडिया वालों से क्यों झूठ बोल रही हो? वेट्रेस बोलती है क्योंकि मैं न्यूज़पेपर और टीवी में आना चाहती हूँ, मैं भी फेमस होना चाहती हूँ। ईग बोलता है तुम पागल हो गई हो, लेकिन मेरा भाई यहाँ था, उसने सब कुछ देखा होगा। इसके बाद ईग अपने भाई के पास जाता है और पूछता है तुम भी वही थे ना जहाँ हम और मैरिन थे? उसका भाई बोलता है हाँ, पर मैं मैरिन के बारे में नहीं जानता। ईग अपने भाई से बोलता है क्या तुमने तो मैरिन को नहीं मारा? इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिससे ईग अपने भाई के पास्ट को देखने लगता है और उसको पता चल जाता है कि मेरे भाई ने नशे में मैरिन को घर छोड़ने के लिए ले गया, लेकिन मैरिन आधे रास्ते में उतर कर जंगल में चली गई। ईग का भाई उसी जगह कार में सो जाता है। जब वो मॉर्निंग में उठता है तब वो देखता है मेरे हाथों में ब्लड से लगे हुए पत्थर हैं। ईग का भाई पत्थर को देखकर घबरा जाता है और पत्थर को नदी में ले जाकर फेंक देता है। दरअसल इसी पत्थर से मैरिन को मारा गया था। मर्डरर ने ईग के भाई को फंसाने के लिए ये सब किया था। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ईग को पकड़ के अपने साथ ले जाती है, लेकिन ली ईग को जेल से छुड़ा लेता है और ईग ली के गले में वही क्रॉस देखता है जो मैरिन पहना करती थी। ईग ली से पूछता है पर वो कुछ नहीं बताता, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो मैरिन के डैड के घर जाता है, जो ईग से पूछते हैं तुमने मैरिन को क्यों मारा? ईग उनसे बोलता है मैंने मैरिन को नहीं मारा है, प्लीज आप मेरे पे विश्वास करो, मैं मैरिन से प्यार करता था, उसको मैं क्यों मारूंगा? ये बोलकर ईग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अपने सींगों को सिर से अलग करना चाहता है, पर वो अलग नहीं कर पाता, लेकिन उसके चारों तरफ ढेर सारे स्नेक आ जाते हैं। ईग उन सब स्नेक को देख के डर जाता है, पर स्नेक ईग को कुछ नहीं करते। ये सब ईग के सींगों की वजह से हो रहा था और वो सभी स्नेक को कंट्रोल भी कर पा रहा था। इसके बाद वो स्नेक की हेल्प से उस वेट्रेस को मार देता है जो ईग के बारे में गलत मैसेज फैला रही थी। फिर वो अपने भाई के पास जाता है जहाँ वो ड्रग्स ले रहा होता है। ईग अपने पावर से उसको और ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसका भाई सारा ड्रग्स खा लेता है, जिससे उसको अजीब तरह की चीजें दिखने लगती हैं। इसके बाद हम ली और ईग को देखते हैं। ली ईग से बोलता है ये सब भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर ईग ली पे गुस्सा हो जाता है और मैरिन के क्रॉस को उसके गले से निकाल लेता है, जिससे ली को ईग का सींग दिखने लगता है और ली और ईग में लड़ाई होने लगती है, जिससे ईग ली के पास्ट को देखने लगता है और उसको पता चल जाता है कि ली ने ही मैरिन का रेप कर उसको मार दिया है। तभी ली उसको एक भाले से मारने लगता है और उससे बोलता है मैंने ही मैरिन को मारा है क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। मैंने मैरिन को मार के तेरे भाई को फंसाने की कोशिश की, पर वो बच गया। ली ईग को मार के घायल कर देता है और उसके ऊपर फ्यूल डालकर उसको जला देता है और कार के साथ ही उसको नदी में ढकेल देता है और ये बात न्यूज में फैल जाती है कि ईग अब मर गया। इसके बाद हम ईग के भाई को देखते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। दूसरी तरफ हम ईग को देखते हैं जो बच जाता है और मैरिन के डैड के पास जाता है और उनको मैरिन का क्रॉस दे देता है। मैरिन के डैड बोलते हैं अब मैं इस क्रॉस का करूंगा क्या, तुम ही इसको रख लो। जब ईग क्रॉस को अपने गले में पहनता है तब वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ईग वहीं जाता है जहाँ पे मैरिन का बचपन बीता हुआ होता है। उसको वहाँ से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है ये लेटर मेरे मरने के बाद ईग को मिलेगा। उसमें लिखी थी मुझे फैमिली कैंसर है जो मेरे परिवार को है, इसलिए मैं ईग तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये पढ़कर ईग समझ जाता है कि इसलिए उस रात मैरिन मुझसे गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी और मेरे प्रपोजल को ठुकरा दी थी। ईग अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है मुझे पता चल गया मैरिन का मर्डर कौन किया है। उसका भाई पूछता है कौन? ईग बोलता है ली ने ही मैरिन को मारा है। इसके बाद वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे ली मैरिन को मारा था। ईग ली को उस जगह पे बुलाता है और उससे बोलता है मैं जानता हूँ तुमने ही मैरिन को मारा है। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर और ईग का बड़ा भाई भी आ जाता है। ली उन सभी को देख के डर जाता है और पुलिस के गन को ले लेता है, जिससे उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। ली ऑफिसर को गन से शूट करके उनके सिर को फोड़ देता है, जिससे ऑफिसर मर जाता है और ईग के भाई के पैरों में वो गन से शूट कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। फिर वो ईग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ईग गुस्से में आकर अपने क्रॉस को निकाल देता है, जिससे वो इंसान से एक डेविल बन जाता है। ली उसके ऊपर गन से शूट करता है पर उसको कुछ भी नहीं होता। ईग अपने सींगों को ली के पेट में घुसा देता है, जिससे ली घायल हो जाता है और ईग अपने स्नेक की हेल्प से उसको तड़पा के बुरी तरह से मार देता है। ईग का भाई ईग को बचाने के लिए उसके पास जाता है, पर ईग धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।